बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने सारा का बाजू पकड़ के मरोड़ा, बजाय इसके कि वो रोती चीखती चिल्लाती, उसने कोई मंत्र पढ़ा जिससे उसका बाजू खुद ब खुद सीधा हो गया। दूसरा बाजू भी उसने खुद ब खुद सीधा कर लिया। मैं उसको मार रहा था, डर रहा था, खौफजदा हो रहा था, लेकिन वो मंत्र पढ़े जा रही थी और हंस रही थी, जिसकी वजह से मैं मजीद डर गया। सारा मुझे और मेरे बाप अयाज अमीर को काला जादू करके कत्ल करना चाहती थी। उसने हमारी जिंदगी जो है वो काला जादू के इर्द गिर्द जो है घुमा के रख दी थी। अच्छा जी, सारा इनाम जिसको आज सुपुर्द खाक कर दिया गया, करोड़ों लोग जो हैं इस वक्त सारा इनाम के जो उसके साथ गलत हुआ, उसके साथ ज्यादती हुई, उसको बहुत ही अजियत दे के कत्ल किया गया, उसके इंसाफ के लिए खड़ी हुई है। ना सिर्फ पाकिस्तान, कनाडा, यूएई, जहाँ जहाँ उसने काम किया, जहाँ जहाँ उसके दोस्त हैं, वो इंसाफ चाहते हैं। सारा इनाम आपको पता है कि आज उसको सुपुर्द खाक किया गया। उसके वालिद बहुत ही दुखी थे, बहुत ही तकलीफ में थे और उन्होंने अपील की है आवाम से, मीडिया से कि हर हाल में इस दरिंदे को जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है। पुलिस तफ्तीश जब होती है तो ये दरिंदा, मैं इसको दरिंदा ही कहूँगी क्योंकि ये ज़ाहिर जाफ़र से किसी सूरत कम नहीं है। और अगर पहले ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत मिल चुकी होती, उसको उसके किए की सज़ा मिल चुकी होती, तो आज दूसरा ज़ाहिर जाफ़र जो है वो शाहनवाज का रूप धार कर जो है दुनिया के सामने ना आया होता और एक लड़की की जान हम बचा सकते थे। लेकिन हम जो है वो ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की हर लड़की जो है वो ज़हरा काज़नी बने, पाकिस्तान की हर लड़की के साथ नूर मुकद्दम जैसा सलूक हो और पाकिस्तान की हर लड़की जो है वो सारा इनाम बने। तो जब तक हम ये सब कुछ करेंगे नहीं, हम सुकून से नहीं बैठेंगे, क्योंकि इंसाफ का तो दूर दूर तक कहीं पर हमें यकीन ही नहीं है। अब जी पुलिस तफ्तीश होती है और ये जो दरिंदा शाहनवाज है कुछ अजीबो गरीब किस्म के हक़ाइक़ दुनिया के सामने लेकर आता है, उनकी वजूहात बताता है। पुलिस सर पकड़ के बैठ जाती है। पुलिस को समझ ही नहीं आ रही कि ये हर बार, हर 2 सेकंड्स के बाद अपना बयान जो है वो तब्दील कर रहा है। इसने एतराफ़ जुर्म तो कर लिया, लेकिन इसके बयान के आपने कत्ल क्यों किया सारा को, आपने अपनी बीवी का इतना बहिमाना कत्ल क्यों किया, आपने उसको डंबल मार मार के जो है वो मार दिया, उसके बाद आप ये सब हरकतें कर रहे थे। उस पर जी अब वजह बताता है ये पुलिस को, पुलिस तफ्तीश में, कि जी इस कत्ल की वजह काला जादू है। दरिंदा शाहनवाज इतना शातिर इंसान है कि जैसे जैसे मैं इसको देखती हूँ, जैसे जैसे इसकी एंट्री होती है, जब इसको अदालत में लाया जाता है पेशी पर, मुझे बार बार ज़ाहिर जाफ़र आता है। और जब से इसने ये हरकत करना शुरू कर दी हैं, बयानात को तब्दील करना, इसने खलाई मखलूक बनाना शुरू कर दिया, इसने काला जादू लेकर आ गया है। कभी कहता है ऑक्टोपस लग रही थी, कभी कहता है उसके 6 हाथ मेरे गले तक पहुँच रहे थे, मेरा गला दबा रहे थे, वो मुझे मारने लगी थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं शाहनवाज नहीं, ज़ाहिर जाफ़र की रिपीट टेलीकास्ट देख रही हूँ। दरिंदा शाहनवाज जो है वो इतना शातिर है कि पुलिस को धोखा देने में लगा हुआ है। वो एक बात पर कायम नहीं है, वो बार बार अपने बयान चेंज कर रहा है, वो कत्ल की वजह मुख्तलिफ बताता जा रहा है। अब पुलिस को कहता है कि जी सारा जो है वो काला जादू करती थी। हमारी लड़ाई गाड़ी से शुरू होती है। पहले सारा ने गाड़ी मेरे नाम पे करवा दी, उसके बाद जो है सारा को किसी ने उसके कान भर दिए। बार बार कहती थी कि गाड़ी मेरे नाम करो, रजिस्ट्रेशन मेरे नाम कराओ, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम करो। और दोबारा से जो है वो हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है। उस रात जब वो आती है, इसी बात पे हमारी लड़ाई हो रही थी। मैंने सारा का बाजू पकड़कर उसको मरोड़ा। बज़ाहिर उसको तकलीफ होनी चाहिए थी, लेकिन बजाय इसके कि वो रोती चीखती चिल्लाती, उसने कोई मंत्र पढ़ा जिससे जो है उसका बाजू खुद ब खुद सीधा हो जाता है। अब इस दरिंदे की बकवास सुने आप जरा। फिर कहता है मैं हैरान हो गया और मैंने सारा का दूसरा बाजू पकड़ा और दूसरा बाजू पकड़ के मैंने मरोड़ना शुरू कर दिया। फिर एक बार सारा ने एक मंत्र पढ़ा और उसका बाजू जो है वो सीधा हो गया। फिर जो कुछ मुझे नजर आ रहा था, मैं उठा के उसे मार रहा था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बार बार मंत्र पढ़ती थी, जिससे जो है वो मुसलसल मंत्र पढ़ती गई और चीजें जमीन पे गिरती रहीं। मैं डर गया, मैं खौफज़दा हो गया और मैंने इसको काबू करने की कोशिश की, मगर वो मेरे काबू से बाहर हो गई थी। वो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, ना वो चीख रही थी कि किसी और को जाके आवाज़ आए, यानी कि वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर कहता है मेरा डंबल वहीं पे रखा हुआ था, मैंने उठा के उसको दे मारा। जैसे ही मैंने डंबल उठा के दे मारा, उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया। कितना झूठा, मक्कार, बेगैरत किस्म का इंसान है, बेशरम आदमी, झूठ का पलंदा। पहले कहता है कि मैंने उसका बाजू पकड़ा तो वो मंत्र पढ़ के बाजू सीधा कर लेती थी। दोनों बाजू उसने मंत्र पढ़ के जो है सीधे कर लिए। तो उसके बाद जब तूने डंबल मारा, जब उसके सर से खून निकल रहा था, अगर वो मंत्र पढ़ रही थी तो उसका सर से खून बंद क्यों नहीं हुआ? मतलब झूठ की इंतहा है इसके। मैं कहती हूँ कि शर्म का मकाम है इन लोगों के लिए। ज़ाहिर जाफ़र कहता है, उसका वकील कहता है कि जी जंगल से कोई कातिल आया
उड़कर आया, जमीन फटी, वो ऊपर से एलियंस आए और वो जो है नूर मुकद्दम को मार के चले गए। उसके बाद अब ये इनके वकील साहब कहते हैं कि जी ये एक ब्लाइंड मर्डर है। वाह, क्या कहने हैं, ब्लाइंड मर्डर है, इतराफे जुर्म वो कर चुका है। अब वो कभी उसके कहानी सुनाई जाती है कि वो मनीषात का आदी है, कभी कहते हैं कि जी वो बहकी बहकी बातें करता है। कुछ शर्म है आप लोगों में? कोई जरा बराबर शर्म बच्चों वाले हैं आप लोग। आज उस बाप की तकलीफ देखकर रूह कांप गई, तकलीफ हुई। आसान नहीं होता जवान औलाद को कब्र में उतारना, आसान नहीं होता, लेकिन आप लोग समझते हैं जो झूठ बोलते हैं, मैं कहती हूँ किस तरह से झूठ बोल लेते हैं, किस तरह से ऐसी मक्कारी कर लेते हैं। आप लोगों ने मरना नहीं है, मतलब आप लोगों को लगता है कि आप यहाँ पे जो है वो सारी ज़िंदगी जीते रहेंगे, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। कितनी बड़ी गलतफहमी है आप लोगों को। जो गड्ढा खोदता है ना वो उसमें गिरता ही है, झूठ के पाँव नहीं होते। तो अब ये कहानी बकवास करके सुनाता है कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो बेकाबू हो गई, डंबल मारा, खून निकलना शुरू हो गया। उसके बाद आपको पता है कि खून निकला, इसने क्या किया, उसको पानी से खून साफ किया, इसने अपनी वालदा को बचाने की भी कोशिश की। वालदा भी कहीं ना कोई ऐसे बयानात दे रही हैं जो समझ से बाला तर हैं, जिसमें कुछ तजाद है। अच्छा जी, पुलिस तफ्तीश में कहता है कि हमारी दोस्ती जो है वो डेटिंग ऐप पर होती है। घटिया इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि जी जो सारा है उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा था और सारा से मैं बार बार पूछता था, वो मुझे बताती नहीं थी। तो सारा इसीलिए मुझ पे काला जादू करती थी ताकि मैं अपने ध्यान में रहूं, अपनी परेशानियों में रहूं और हर वक्त परेशान रहूं और इसके अफेयर का मुझे पता ना चल सके। तो कौन सा काम करना होता है? तुमने उस लड़की को लूट खाया जितने माह में जो है वो बेचारी ज़िंदगी अपनी बनाने में लग गई। तुमने ना सिर्फ उसको पैसों से लूट लिया, तुमने तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी बर्बाद करके। तुमने उसको ये तक नहीं बताया कि तुम पहले शादी करके तलाक कर चुके हो, तुम किसी के साथ रह नहीं सकते क्योंकि तुम निकट्टू हो। ये बात नहीं है कि इसका कोई ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, ये मुकम्मल तौर पे फिट है, ये मुकम्मल तौर पे इसका जहन चलता है, ये बिल्कुल परफेक्ट ह्यूमन है। और ये बकवास करते हैं अगर कहते हैं कि जी मनीषात का ये आदी है, हर वक्त मनीषात में पड़ा रहता है। ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान था। लोग इसके साथ, ख़वातीन इसलिए इसके साथ नहीं रही क्योंकि इसकी इसी नेचर की वजह से ये चीज़ें उठा के मारता था, ये मारता पीटता था, ये कोई काम नहीं करता था, निकम्मा निकट्टू किस्म का इंसान था जो पड़ा रहता था और बाप के पैसों पे अयाशी करता था। कुछ दुकानें थी जिसका किराया आता था और ये उससे अपना गुजर बसर करता था। इसको फिलोसफर बनने का शौक था। ये लोगों को कुरानी आयात और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे लोग इसकी बातों में आ जाते थे, ये उनको वो पढ़ाकर सुनाकर जो है अपना गर्विदा बनाने की कोशिश करता था। एक झूठा और मक्कार किस्म का इंसान है। पुलिस जी बार बार कहता है जी मुझ पे काला जादू किया और मेरे बाप को यानी कि याज अमीर को भी मारने की कोशिश की थी सारा ने काले जादू के ज़रिए। पुलिस इसीलिए बार बार रिमांड पे इसको ले रही है क्योंकि ये दरिंदा हर वक्त अपनी कहानी चेंज कर रहा है, स्टोरी चेंज कर रहा है। इतराफ़े जुर्म तो कर चुका है कि मैंने डंबल से उसको मारा है, डंबल भी बरामद हो चुका है, लेकिन अब वजह समझ नहीं आ रही ना, तो वजह वो बार बार चेंज कर रहा है। कभी कहता है एलियंस आ गए, कभी कहता है वो एलियन है, कभी कहता है ऑक्टोपस है, 6 हाथ हैं, कभी कहता है कालिया जादू करती है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है कि चक्कर था, कभी कहता है गाड़ी की वजह से मारा है। तो अब पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सेल्फ डिफेंस के हवाले से ये कहानियाँ डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने उसको सेल्फ डिफेंस में कत्ल किया। पुलिस ने शाहनवाज का एक दोस्त भी शामिल तफ्तीश किया जिसके घर पर इनका निकाह हुआ है। आज जी सारा के तदफीन के मनाजिर जो थे बड़े दर्दनाक थे, तकलीफनाक थे, जहाँ उसके वालिद ने कहा कि इस कत्ल को जो है हम कभी नहीं भूलेंगे, इस कातिल को हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। उसने मेरी बच्ची को बड़ी तकलीफ़ देकर जो है वो मारा है, अब तकलीफ़ उठाने का वक्त उसका है। पाकिस्तानियों को जी एक बार तहिया करना है कि हमें ज़ाहिर जाफ़र चाहिए या हमें नूर मुकद्दम चाहिए। हमें जो है किसको बचाना है, हमने ज़ाहिर जाफ़र को बचाना है या नूर मुकद्दम को इंसाफ दिला के हमें बाकी लड़कियों को बचाना है? क्योंकि अगर ज़ाहिर जाफ़र दरिंदे घटिया इंसान को आज सज़ा मिल चुकी होती तो दूसरा मैं फिर कहती हूँ कि शाहनवाज पैदा ना होता।